जेसीबी में 5 बेहतरीन बदलाव। तो देखिए जेसीबी जो कंपनी है कंटिन्यूअसली अपने मशीनों में अलग अलग बदलाव करती रहती है, लेकिन हम लोगों तक कभी पहुंचता नहीं है कि जेसीबी अभी क्या बदलाव किया है, लेटेस्ट बदलाव क्या है, लेटेस्ट चेंज क्या है। तो जेसीबी के साथ में जुड़े हुए सभी लोगों के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि वो मालिक हो या ऑपरेटर हो या कोई मेंटेनेंस वाले आदमी हो। तो सबसे पहले आज हम जेसीबी के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे, जो नए नए इन्होंने चेंजेस किए हैं। अगर हमें ये चेंजेस मालूम नहीं गिरे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। हम लोग पीछे ना रहने चाहिए। हम लोगों को इसके कंप्लीट बदलाव, नई नई टेक्नोलॉजी मालूम होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में मैं कंटिन्यूअसली वीडियो लाते रहता हूँ। तो प्लीज मेरा जो यूट्यूब है, इस मेरा यूट्यूब को आप खाली लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन अपने जो दोस्त है इनमें शेयर जरूर जरूर कीजिए। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे जेसीबी का सबसे बड़ा बदलाव में से एक है इंटेलिजेंट डायग्नोसिस। इंटेलिजेंट डायग्नोसिस सिस्टम में एक स्मार्ट ऐप से कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ के जरिए मशीन, और मशीन में जो कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम ये आपको बता देता है। इसमें इंजीनियर्स की जरूरत नहीं होती है। तो इंजीनियर्स का काम इस सिस्टम से लगभग लगभग 80% कम हो जाता है। तो इंटेली डायग्नोसिस सिस्टम एक नया सिस्टम है और ये ऐप के जरिए अपने मशीन से कनेक्ट हो जाता है। तो देखिए बहुत बेहतरीन ऐसे बदलाव जो जेसीबी ने किए, ऐसे 5 बड़े बदलाव के बारे में आज हम लोग आप तक के जो बदलाव है बड़े बड़े, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो इंटेली डायग्नोसिस के बाद में 7% फ्यूल जो है वो कंजम्पशन 7% फ्यूल आपका बच जाएगा। यानी कि साल में लगभग लगभग 58,000 यानी कि 58,000 रुपए आप लोग बचा सकते हैं। यानी कि आपका एक ईएमआई तक आपका बच जाएगा। इस तरीके का इन्होंने कंजम्पशन, डीजल कंजम्पशन जो है कम किया है। जैसे भी कंटिन्यूअसली डीजल कंजम्पशन के ऊपर काम करता है, तो इसमें से ये जो है ये मिक्स ड्यूटी साइकिल इन्होंने इसमें कर दिया है। मिक्स ड्यूटी साइकिल में जब तक मशीन आपका प्रॉपरली, इंजन आपका हीट नहीं होता है, तब तक आपका रेडिएटर कूलिंग सिस्टम जो है वो वर्किंग नहीं करता है। तो इंजन हीट होना भी जरूरी होता है एक लेवल तक। जब तक वो प्रॉपर हीटिंग नहीं होता है तब तक वो परफॉर्मेंस पूरा देता नहीं है। तो इसके लिए ये भी बहुत जरूरी है। इसके बाद में अभी अगला जो सिस्टम है वो है जेसीबी इकोमैक्स सीआरडीआई सिस्टम। सीआरडीआई सिस्टम में कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम होती है। दो टाइप की सिस्टम होती है, सीआरडीआई और एक टर्बो चार्ज द्वारा जो ऑपरेट किया वाला सिस्टम होता है। तो सीआरडीआई उससे काफी बेहतरीन सिस्टम है। सीआरडीआई में जो सोलेनाइड वाल्व होते हैं उसके द्वारा नोजल को बताया जाता है कि तुम अभी इस टाइम में इस पिस्टन में इंजेक्ट कीजिए। तो सोलेनाइड वाल्व द्वारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम होती है सीआरडीआई सिस्टम। नए जो मैकेनिकल से इनमें थोड़ा तकलीफ होगा कि ये सिस्टम कैसा हैंडल करना है, इंजन कैसा हैंडल करना है, लेकिन एक थोड़े वक्त के बाद में उनको भी उसकी आइडिया हो जाएंगी। और नहीं तो हमारा मेरा यूट्यूब चैनल पे आप कंटिन्यूअसली बने रहे, हम उसके बारे में भी आपको नए नए अपडेट देते रहेंगे। उसको रिपेयर कैसा करना है, कैसे करना है। मेरा यूट्यूब में हम लोग खाली आपको मेंटेनेंस ही नहीं सिखाते हैं, नई जो एडवांस टेक्नोलॉजी क्या आ रही है उसके हिसाब से कैसे अपडेट रहे, इसके बारे में भी कंटिन्यूअसली बोलते रहते हैं। तो अभी उसके बाद में है लोडिंग और रोडिंग मोड। लोडिंग और रोडिंग मोड में जब मशीन रोड पे चलता है तो उस टाइम में उसको कम डीजल लगता है, लोडिंग में ज्यादा लगता है। तो इसी का फायदा लेते हुए इन्होंने लोडिंग और मोडिंग मोर कर दिया है। इससे आपका डीजल और बचत होगी। देखिए भाई साहब, डीजल बचाना सबसे मेन काम इन्होंने इसके ऊपर फोकसिंग किया है। लोडिंग और रोडिंग मोड, जैसे लोड मशीन रोड पे चलता है तो कम डीजल खाएगा, उस टाइम में हाइड्रोलिक सिस्टम ऑपरेट नहीं होती है। और जैसे ही मशीन लोडिंग में आ जाएगा यानी कि वर्किंग में आ जाएगा तो इसका जो मात्रा है डीजल की वो बढ़ जाएंगी। तो बढ़ जाएंगी यानी कि एक जनरल सी हो जाएंगी। तो अभी सबसे मेन ऑपरेटर्स के लिए इन्होंने और एक बदलाव किया है कि ऑपरेटर पहले जो मशीन में बैठते थे तो उसमें टीचेस लगते थे। वो सीट के जो टीचेस है यानी कि सीट की जो सिलाई है वो अपने पैर को लगती थी। इससे बहुत ज्यादा तक ऑपरेटिंग करने में दिक्कत ही होती थी। कि ऑपरेटर के लिहाज से इन्होंने एक अच्छा सा सीट बनाया है जो इनऑर्गेनिकली डिजाइन किया है। तो इस तरीके का सीट इन्होंने अभी बनाया कि ऑपरेटर ज्यादा से ज्यादा वक्त तक काम कर पाए या कम वक्त में भी उसको थकान महसूस ना हो पाए। इस तरीके का भी एक फीचर्स इन्होंने लाया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा? ऐसे ही नए अपडेट्स में
कंटिन्यूअस आपके लिए लाते रहेगा। और कौन से आपको मशीन के बारे में क्या क्या नॉलेज चाहिए ये मुझे जरूर बताएं, क्योंकि हम लोग इसी पे ही काम कर रहे हैं कि आप लोग पूरा टेक्निकली नॉलेज वाले एक परफेक्ट ऑपरेटर या परफेक्ट मालिक बन पाए। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।